आप वीडियो बना रहे, वीडियो बनाओ, गाली किसने दे रहे हो? यहाँ पे क्यों आया? क्या चाहते हैं आप? आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग नौकरी न करें। तुम्हारे आप मैडम तक के मारा बताओ। गाली आपने मारा, गाली दी है इन्होंने, ये इन्होंने गाली दी है। नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली गेट नंबर 4 आर्ट फैकल्टी पर हूं और जैसा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने आज यहाँ पर अपनी जो कहें दुकान लगा ली है। जैसे कि उनको नौकरी नहीं न्याय चाहिए था, तो आज वो न्याय की लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं बता दूं उन्होंने एक अपना छोटा सा रोजगार भी शुरू करा है, जो जिसका नाम है यहाँ पर प्रोफेसर PhD पकोड़े वाली। तो आपने जैसे PhD करे हुए, MA करे हुए, BA करी हुई महिलाएं बहुत सारी देखी होंगी, मोमोज वाली, गोलगप्पे वाली, उसी तरीके से आज यहाँ पर प्रोफेसर PhD पकोड़े वाली है। तो बाकी इस जो आज ऐसी मतलब मजबूरी आ पड़ी है कि जो प्रोफेसर है इसको कॉलेज से बाहर निकाली जा रही है, कहे कि जो SC ST OBC के जो प्रोफेसर हैं उन्हें निकाला जाता है, तो वो आज क्या करें जाकर के समाज में। तो उनका मतलब एक अपना व्यापार उन्होंने छोटा सा शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो प्रोफेसर रितु हैं वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर पकोड़े बना रही थी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस पकोड़े में क्या क्या डाला जाएगा। तो जैसा देख सकते हैं कि प्रोफेसर रितु है यहाँ पर वीडियो में ये बना रही हैं अपने हाथों से पकोड़े, और इनसे हम बात करेंगे कि जो वो पकोड़े बना रही हैं उनको आज ऐसे क्या मुश्किलें आ पड़ी है कि जिससे उन्हें पकोड़े की रेडी लगानी पड़ी है। आज ऐसा क्या हुआ डॉक्टर रितु, आज ऐसा क्या हुआ कि आज अपने पकोड़े वाली दुकान लगाई है? भैया आप मेरे समाज के लिए एक लेसन है कि देख लो, ना प्रदर्शन करने दे रहे, ना हक मांगने दे रहे, ना अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे कर रहे। तो मेरे लिए जो ऑप्शन बचा ना मैंने वो किया है। एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर जिसको फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके निकाला, आप सबके सामने वो बात, और एक क्रिमिनल प्रिंसिपल जिसके सारे डॉक्यूमेंट जो उसने फ्रॉड किए मेरे अगेंस्ट, बच्चों के जो 35 बच्चों के सिग्नेचर कराए वो सब पकड़े गए। चार्जशीट जमा होगी कि वो फ्रॉड है, वो फेक है, उस नाम का बच्चा कोई कॉलेज में ही नहीं है। सो एक क्रिमिनल पे चार्जशीट जमा है और अभी भी वो कुर्सी पे कार्यरत है, तो प्रोफेसर क्या करेगी? सड़क पे ही बैठेगी ना। तो मेरे लिए मोदी जी ने कहा रोजगार पकोड़े, मैंने लगा लिया भैया रोजगार। तो यानी कि आज आपने कहीं ना कहीं मोदी जी की बात पक्की कर दी कि पकोड़े बेचो। क्या करें, पक्का नहीं करेंगे तो झूठ बोलोगे तो कट लोगे, निकल लोगे, हैं? कुछ भी बोलोगे। 2 करोड़ रोजगार दे दिए और हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतना कुछ कर दिया, कुछ किया तो है नहीं। ये बैठी है PhD की डिग्री लेके, प्रोफेसर पढ़ी लिखी सड़क पे। तो आज ऐसा मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि पकोड़े वाली? ये आइडिया नहीं है भाई, ये हर वो उस चीज को दिखाना करके कि आप कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। तो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट वे, आपको जवाब देना आपकी भाषा में और आपको ये बताना कि पढ़े लिखे युवा, दलित आदिवासी पिछड़ों का जो आप हितैषी बनते हो, उनके लिए आपने क्या छोड़ा है। तो ये डॉक्टर रितु थी, जो हमने डॉक्टर रितु साहब की बात कराई कि उन्हें मतलब आज यहाँ पर पकोड़े बेचने के लिए मजबूर किया गया है। जो प्रोफेसर है, जो अंदर बैठी है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जो हम कहें, सविता रॉय जो अंदर बैठी हुई है क्रिमिनल, उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। बाकायदा वो मतलब कहें कि इतने सारे उस पर चार्जशीटेड लगे हुए हैं, उसके बाद भी वो प्रोफेसर आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लोग डॉक्टर रितु को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पुलिस वाले भी अब जो मीडिया कर्मी उनको भी डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन बहुजन समाज के जो मीडिया कर्मी हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं अब वो नहीं डर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो पूछेंगे कई लोगों से कि ऐसी क्या मुश्किलें आ पड़ी है कि जिससे आज डॉक्टर रितु ने खुद अपना व्यापार शुरू कर दिया, एक छोटा सा, वो भी कॉलेज के बाहर। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो डॉक्टर रितु को सपोर्ट करने आए हैं, और ये डॉक्टर रितु की दुकान अब रोज यहाँ पर लगेगी गेट नंबर 4 आर्ट फैकल्टी। तो हमारे साथ राहुल नागपाल जी, उनसे पूछेंगे कि आज ऐसी क्या मुश्किल पड़ी कि यानी कि कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं आज वो रोडों पर खुद एक अपना व्यापार शुरू करके और पकोड़े वाली जो बन चुकी है, यानी कि कहें प्रोफेसर PhD पकोड़े वाली, आज ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि कॉलेज में पढ़ाने को छोड़कर वो रोड पर पकोड़े बेच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक कला है। अगर PhD करने के बाद में नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद में गलत तथ्यों के आधार पर नौकरी छीन ली गई है, और वो लड़की दलित समाज की बेटी यहाँ पिछले 6 महीने से 190 दिन से धरने पर बैठी है, आंधी तूफान गर्मी सब झेल रही है, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, नहीं ऑफर की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लड़ाई आगे बढ़ा रही है, और आगे कैसे बढ़ा रही है? लेकिन नौकरी तो उन्हें दी जा रही है, बस वो कह रही है नौकरी नहीं न्याय चाहिए। नौकरी न्याय के साथ नहीं मिल रही है ना। पहले जिन लोगों ने गलत किया उनको जेल भेजो, नौकरी मिलने का मतलब ये है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो जब नहीं न्याय के साथ नौकरी मिल रही है
तो इसका मतलब ये कि आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक व्यापार है। अगर आप MA BA करने के बाद पकौड़ा बेचेंगे तो आप उतना कमा लेंगे। तो PhD यानी कि कहें कि एक प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, इधर PhD प्रोफेसर पकौड़े वाले, ये है इसका मेन कारण कि प्रोफेसर रितु वही काम कर रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था कि आप जो है पकौड़े बेचिए, और पकौड़ा बेचना भी बिजनेस है। यानी कि आज के टाइम में जितने लोग पढ़ेंगे लिखेंगे वो पढ़ाई को छोड़ करके पकौड़े यानी कि रोटियां यही हाँ, बनाएंगे यही रोड काम पे। रह गए, क्योंकि अब आप जगह जगह बोर्ड भी देखते होंगे, BA बिरयानी वाला, BA चाय वाली, BTech चाय वाला, अब ये PhD प्रोफेसर डॉक्टर रितु पकौड़े यानी कि वाला। पढ़ाई खत्म। पढ़ाई खत्म, यही काम करो अब सब लोग, और क्या करना भी क्या है, नौकरी है नहीं, सरकार के पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आती है तो फिर पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर भी लीक ना हो जाए तो फिर नियुक्ति नहीं मिलती है, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे यूपी में पुलिस कर्मियों के जो फॉर्म निकले थे वो लीक हो गए, उसमें एक जो दलित युवा था उसने अपनी आत्महत्या कर ली। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप देखिए ना जिस प्रकार से सरकार के पास पहली बात तो नौकरी नहीं है, नौकरी अगर आप वैकेंसी आ भी जाती तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक भी ना हो, इंटरव्यू भी हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो जाकर के कोर्ट में मामला अटक जाता है, और जब कोर्ट में मामला अटक जाता है तो फिर नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सरकार का सिस्टम है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ओवररेज होते हैं, उनके सपनों का जो उनके सपने टूट रहे हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं इसलिए कि नौकरी मिलेगी, उनका बुढ़ापा सुरक्षित होगा, लेकिन यहाँ जो है ना तो माँ बाप का बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है ना बच्चों का भविष्य सुरक्षित। लेकिन अब तो जो आज के युवा हैं वो कहते हैं मोदी जी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, नशा उतरेगा एक दिन, और जब उतरेगा जब तक देर हो चुकी होगी। मुझे दुख इस बात का है, आज मुझे दुख होता है कि जब BA करने के बाद MA करने के बाद में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा रिक्शा चलाता है तो वो सरकार से सवाल नहीं करता है, वो रिक्शे के आगे भगवा झंडा लगा देता है, जय श्री राम का झंडा लगा देता है, तो वो कहता है कि नहीं नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन राम मंदिर बन गया, उसको राम मंदिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन ये धर्म का नशा उतरेगा, और जब धर्म का नशा उतरेगा तो फिर चीज़ें सही होंगी। चलिए, तो तमाम हमारे साथ वो लोग हैं यहाँ पर, बाकी मैं और एक दो लोग हैं उनसे बात कराऊंगी कि आज जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ दलित युवा अगर यहाँ पढ़ने जाता है तो यहाँ पर किस तरीके से बैरिगेट कर दिए जाते हैं, बैरिगेट लगा दिए जाते हैं, और यहाँ पर झूठी धाराएं लगाकर जो डॉक्टर रितु का धरना उठा लिया जाता है, और आज 190 दिन हो चुके हैं। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर रितु भाई, ये जो यहाँ पर तमाम लोग जो डॉक्टर रितु को सपोर्ट करने आए हैं, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे ही उन्होंने पकोड़े की दुकान लगाई है अपनी, और जो पकोड़े की दुकान लगाई है अपनी उन्होंने, और पकोड़े वो किस तरीके से बना रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं, चाय बना रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कहीं कि जो मोदी जी ने कहा था कि पकोड़े बेचना भी एक व्यापार है, पकोड़े बेचिए, तो जो आज कहीं ना कहीं अंधविश्वासों के लिए एक कहावत सच हुई है कि जो लोग चाहते थे कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बनने के बाद वो बाहर बैठ करके भीख मांगेंगे, पकोड़े बनाएंगे, तो आज वो पकोड़े की शुरुआत हो चुकी है। तो दलित युवा जो भी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो अब कुछ मतलब पढ़ाई करके अपने आगे समाज को बढ़ाने की जगह बस व्यापार करें, यानी कि उनके पास अब ये रह गया कि आप अपने समाज को आगे मत बढ़ाइए, सिर्फ पकोड़े बनाइए। तो ये मैंने आपकी बात डॉक्टर रितु राहुल नागपाल जी से सबसे कराई, और मैं ये आशुतोष है, इससे भी बात करेंगे कि आज ऐसे क्या मतलब प्रॉब्लम हुई या मुश्किल आई कि जिससे डॉक्टर रितु ने व्यापार शुरू किया अपना। देखो, ये व्यापार नहीं है, ये एक अपनी जो निराशाजनक चीज़ है, जो मोदी चाहता है इस देश में कि जो पढ़े लिखे रोजगार, जो पढ़े लिखे नौजवान है, वो जो युवा है, जो बेरोजगार है, जिनको पढ़ना है, जिनको आगे पढ़ाना है, जिनको इस देश को बदलना है, जिसको चाहते हैं कि इस देश में तमाम तरह की जो चीजें हो रही है वो खराब हो रही है, यानी कि आप भी पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर वक्त दो। इसलिए आज डॉक्टर रितु ने अपना एक आह्वान दिया कि हम लोग हमसे नौकरी छीन ली गई, हमसे हमारे रोजगार छीन लिया गया, तमाम ऐसे प्रोफेसर को इस यूनिवर्सिटी डिस्प्लेस किया गया, तो उनके बदले उनको रोजगार दो, उनको तमाम जो लोगों को तुमने खत्म किया उनको दोबारा दो। इसलिए आज का ये जो पकोड़े PhD पकोड़े वाला प्लान है वो इसलिए है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कि मोदी जी की कहावत सच हुई कि आप जो पकोड़े बेचे वो आपके बस की पढ़ाई नहीं इस तरीके से। ये तो अरे वो PhD देखो सामने डिग्री छाप रखी है, उनके डिग्री सेरेमनी PhD की सेरेमनी का फोटो छाप रखा है। डिग्री तो PM मोदी के पास भी थी, फ्रॉड वाली। ये हाँ, वही तो डिग्री जो प्रधानमंत्री दिखाने में नाकाम रहा, ये इस कैंपस के PhD सेरेमनी का फोटो है, वो देख लो। आप दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। ये इस यूनिवर्सिटी में जब सेरेमनी होती है ना, जब PhD की उनकी डिग्रियां बांटी जाती है, जब अपनी थीसिस लिख कर देते, ये तब का है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। चीफ गेस्ट श्री रमेश पकोड़िया, वो रखिया प्रोफेसर DP सिंह चेयरमैन, गेस्ट ऑफ ऑनर। ये डॉक्टर रितु हैं, और ये उनको जो डिग्री दे रहे हैं वो है, ये असली डिग्री है, इस यूनिवर्सिटी की असली फोटो है ये। यानी कि मोदी जी की तरफ फेक वाली नहीं है। देखो, ये मोदी जी की तरफ फेक होती तो वो हम कौन से दिखा रहे होते। इस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी डॉक्टर रितु, क्यों इस यूनिवर्सिटी से PhD किया, डॉक्टरेट किया है अपना। देखो, ये तो इस यूनिवर्सिटी की, इस देश की सरकार की नाकामी है कि जो असली में पढ़े लिखे PhD होल्डर लोग हैं, उनको इस तरीके से आके अब आज इन रोडों पे आकर पकोड़े बेचना पड़ रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है इस देश पे, इस यूनिवर्सिटी में, कि किस तरीके से जो लोग इस देश को पढ़ाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उनको आज ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात, इससे ज़्यादा शर्मिंदा इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आप
लोग जैसे बार बार कहें कि आह्वान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आज बड़ी कॉल है, बार बार बुलाते हैं, लेकिन आज आपने कुछ एक अलग ही मतलब कर दिया, पकोड़े बेचने की शुरुआत। क्योंकि देखो देखो इसका एक मतलब है कि हमें पिछले लगातार 3 कॉलों से उन लोगों को निकाला मारा जा रहा है, हम पे डंडे चलाए जा रहे हैं, मुझ पे लाठी, मुझ पे चाय फेंकी गई। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, उनको लाठी मार कर उन पे एफआईआर कर रहे हो आप लोग। और जो आज इसलिए कि तुम कर लो, तुम कितना जुल्म करोगे, हम फिर भी और दुगनी तादाद से नए स्ट्रेटजी के साथ हम आपके सीने पे खड़े होंगे। और आज ये वही है। आज तो हमने संडे को लगाया, कल देखना, कल बड़ी तादाद में सुबह से लगेगा ये। चलिए, ये आशुतोष थे और यहाँ पर जो प्रोफेसर ने जो लगाया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पीएचडी प्रोफेसर पकोड़े वाली, उनका स्टॉल है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर